हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डेफिनेटली टेंथ बोर्ड के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और जो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं इस वक्त अपनी तैयारियों में बिजी होंगे। टेंथ में जो सब्जेक्ट्स आपको परेशान करते हैं, ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा परेशान करता है एसएसटी कई बार। बट आज हम लोग बात करेंगे साइंस की, और साइंस में भी हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे या पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे, दैट इज फिजिक्स। राइट। तो फिजिक्स का जो पेपर है वो कैसा होना चाहिए, वो पेपर कैसा आता है और उसके लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आज इन्हीं चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज ये सारी ही चीजें ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी पूरा क्लास 10 का पढ़ सकते हैं, आप लाइट चैप्टर पूरा क्लास 10 का वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। अब आप फाइनल अवर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब सिर्फ एक महीने का आपके पास में टाइम रह गया है और उस एक महीने में आपको रिवीजन भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। सो मैं आपको फिजिक्स में ही बताता हूँ। क्लास 10 फिजिक्स के अंदर सिर्फ दो ही चैप्टर हैं, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी और एक आपका लाइट। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है, जिससे जैसा कि हमने लास्ट ईयर के पेपर में देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए। अब अगर हम लोग मार्क्स वाइज बात करें तो जो आपके 1 मार्क के छोटे प्रॉब्लम हैं वो आपको ज्यादा परेशान करेंगे, और यही दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। राइट, इन्हीं दो चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। बिल्कुल इस चीज को क्लियर करिए। दूसरी चीज, जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके, राइट, छोटे क्वेश्चन मतलब 1 मार्क क्वेश्चन, एम टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन है आपके 4 मार्क क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन ज्यादातर डेफिनेशन बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली आपने क्लास में साल भर थ्योरी पढ़ी है तो आप उसमें काम कर रहे हो। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्चुअल है, उनके लिए तैयारी कैसे करें। राइट। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं कौन से चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से। राइट। अब मैं आपको छोटे क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं, जैसा कि लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के पेपर का मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो मेरा कंडक्टर नंबर 1 है और इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है। दूसरा मेरा कंडक्टर नंबर 2 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी R है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है, क्या होना चाहिए अगर हम इसका लेंथ 12 कर दें, और मटेरियल दोनों ही कंडक्टर्स के सेम हो सकता है, दोनों अब कॉपर के बने हो, दोनों एल्यूमिनियम के बने हो, तो आपका है कि जो रेजिस्टिविटी होगी वो दोनों की सेम होगी। राइट, जो रेजिस्टिविटी होगी वो दोनों की सेम होगी। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये होता है। तो रेजिस्टेंस अगर दोनों केस में सेम है तो रो L1 बाई A1 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। ठीक है, तो L1 की वैल्यू L है, A1 की वैल्यू A है, ठीक है, L2 की वैल्यू 2L है, A2 की वैल्यू आपको निकालनी। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे। ये 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। राइट। सिमिलरली आपसे लाइट में भी ऐसे ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क क्वेश्चन यहां से भी बहुत से बनते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन यहां से भी बहुत से बनते हैं। तो लाइट में भी ऐसे आपसे 1 मार्क क्वेश्चन बना करके पूछा जाएगा कि अगर मान लो मैं कॉनकेव मिरर ले लूं, ठीक है, अगर मैं कॉनकेव मिरर ले लूं और उस कॉनकेव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो मेरी इमेज कैसी बनेगी। राइट, मेरी इमेज कैसी बनेगी। तो देखो इसके लिए जो हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं, राइट, आपको पता है कि अलग अलग पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज की पोजीशनिंग का एक चार्ट बनाते हैं, और टाइप ऑफ इमेज में भी हम लोग लिखते हैं कि ये इमेज आपकी
रियल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, साइज में डिमिनिश्ड होगी या साइज में एनलार्ज्ड होगी। इन चीजों को हम लोग बिल्कुल वहां पे डिटेल में एक चार्ट बना करके हम लोग देखते हैं। डेफिनेटली आपने चार्ट बनाया होगा, तो यहां से आप बता सकते हो कि अगर फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। फोकस और पोल के बीच में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में खाली ये पूछा गया था कि इमेज आपकी रियल होगी या वर्चुअल, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। तो 1 मार्क क्वेश्चन में अच्छा जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है क्या होती है, कई बार कि अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 मार्क पे पूछा गया, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है इमेज रियल या वर्चुअल, आपका आंसर होना चाहिए वर्चुअल। कई बार हम लोग वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगते हैं, कई बार हम वहां पे रे डायग्राम बनाने लगते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। पन्ने भरने से ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, साइंस का पेपर है, बी स्पेसिफिक, जितना पूछा उतना बताना, राइट। तो कुल मिलाकर के जो मेरे आज के डिस्कशन का पर्पस है वो ये है कि आपको पढ़ना कौन से 2 चैप्टर है ज्यादा डिटेल में, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, राइट। इन दो से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, ऐसे कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का या ऐसा कौन सा पार्ट है चैप्टर लाइट का कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो देखो मैंने अपने आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस का बेसिक्स। इसके ऊपर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क के कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली दूसरा होता है आपका कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है कि अगर मैं हाफ ओम के 4 रेजिस्टेंस लूं, ठीक है, हाफ ओम के अगर हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं तो किस तरीके का हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। हम हाफ ओम के 4 रेजिस्टेंस से कैसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। आपको पता है रेजिस्टेंस जैसी मैक्सिमम वर्ड आ गया तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, सीरीज के केस में होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, पैरेलल के केस में होता है, राइट। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, ये मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा तो वो सीरीज होगा। अगर ये पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा तो सारे रेजिस्टेंस को मुझे पैरेलल में लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर हाफ ओम के 4 रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। चारों को आप जोड़ दोगे हाफ 4 बार। तो कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपको ये 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में भी सिर्फ ये 2 पार्ट, कौन सा, एक तो बेसिक रेजिस्टेंस और दूसरा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ इन पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो एंड यू विल गेट ऑल योर क्वेरीज सॉल्व। और इन पार्ट को पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरे चैप्टर मैंने डिटेल में समझा के डाले हुए, जिसमें आपको मैंने ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी में एक एक पार्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। बहुत से न्यूमेरिकल्स मैंने क्लासरूम के अंदर कराए हैं, सारी वीडियोस ही आपके पास में चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, आप उसे देख सकते हो। और डिटेल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उस ऐप में आपको 10th के सारे मॉडल पेपर मिल रहे, सारे, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हम दे रहे हैं क्लास 10th में, राइट। तो आज का मेरा पर्पस था ये बताना कि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से बच्चों को थोड़ा फिजिक्स से डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन 2 चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस्ड रहो। बाकी के 2 चैप्टर कंप्लीटली आपके थ्योरेटिकल हैं, उसमें से काफी पार्ट आपका एलिमिनेट हो चुका है, बाकी 2 चैप्टर से एलिमिनेट हो चुका है, तो इसलिए वैसे ही आपको डरने की जरूरत नहीं। इस साल सिर्फ आप ये मान के चलो फिजिक्स के 2 ही चैप्टर है क्लास 10th में आपके, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अगर ये आपने तगड़ा कर लिया, और इसको तगड़ा करने में हम आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं, अगर ये आपने तगड़ा कर लिया तो आप समझ लो आपके एग्जाम में फिजिक्स में आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वी विल बी मीटिंग सून अगेन with some new topic. Thank you.